अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं यहाँ पे जी आलू मटर वाले राइस बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ। और इतने मुझे अच्छे लगते हैं ये सर्दियों में, और मुझे लगता है कि सबको ही अच्छे लगते हैं। और चावल सबसे ज़्यादा ना सर्दियों में खाए जाते हैं, गर्मी में इतना दिल नहीं करता क्योंकि ज़ाहिर थोड़े हैवी होते हैं। तो सर्दियों में तो बहुत खाए जाते हैं, स्पेशली जब सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, गाजरें, मटर, आलू, इनके चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मैं थोड़े वाइट वाइट बनाती हूँ, मुझे वो अच्छे लगते हैं, तो इस तरह करके मैं बनाती हूँ। तो बस पहले तो मैंने प्याज को हल्का सा गोल्डन किया, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, एक टमाटर डाला, टमाटर में ज़्यादा नहीं डालती, फिर सब्ज़ी डाल दी, उसको हल्का सा भूना, फिर नमक और कुटी मिर्चें और एक चिकन का क्यूब डाल देती हूँ। और यूँ मसाला बना के मैं चावल बना लेती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। साथ में मैं रायता बना लेती हूँ और सलाद बना लेती हूँ, तो बस मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। और पहले जब मतलब शादी से पहले जब शादी और में इकट्ठे होते थे तो फिर हम साथ में आलू वाले कटलेट्स बना लेते थे, तो वो इसके साथ तो और ज़्यादा मज़े के लगते थे। और मुझे लगता है सर्दियों में ये आलू वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और आलू क्योंकि सीज़न होता है आलू का, आलू नए आए होते हैं और आलू का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो उसकी चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी बनती हैं। मैं काम करूँ। और बस ये हमारे चावल बड़े खिले खिले मज़ेदार के बन गए थे। और मैंने तो आज प्लेट भर ली थी और मैंने रज के ये चावल खाए थे। इतने दिनों से मेरा दिल कर रहा था, बल्कि मैं लाहौर में ही थी इतने दिन, तो वहीं से मेरा दिल कर रहा था और मैंने आते ही अगले दिन बनाए थे। रात को तो खैर हम काफ़ी लेट पहुँचे थे, तो तब तो नहीं बना सकी, लेकिन सुबह सुबह बस मैंने बना लिए थे। क्या हो गया है? क्या हुआ भाई? इधर देखो। बाहर जाना है? हैं? क्या करना है? जाओ बाहर जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और बस मैं वही रूटीन है मेरी कि मैं लाहौर चली गई थी। वहाँ से फिर क्योंकि नई कलेक्शन की तैयारी करनी थी, और आपको पता है कि हम लोग अपनी प्रोडक्शन, अपनी डिज़ाइनिंग सब कुछ खुद कराते हैं। और एक कलेक्शन को बनने में ना कोई 2 से 3 महीने का टाइम चाहिए होता है, क्योंकि डिज़ाइन बनते रहते हैं, फिर कुछ पसंद भी आते हैं, कुछ रिजेक्ट भी होते हैं, फिर प्रोडक्शन होती है, और फिर जाके एक कलेक्शन रेडी होती है। तो उसकी तैयारी के लिए मैं गई हुई थी, और जो विंटर का स्टॉक मैंने दिखाया था वो फिर से रीस्टॉक हो गया। अगर आप लेना चाहें तो मैं नंबर डाल दूँगी नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आप ले सकते हैं। खैर अभी रात को तो मैंने चावल बनाए थे, मेरा इतना दिल कर रहा था ना। और अभी जो है ना मैं बनाने लगी हूँ सालन। शोरबे वाला सालन खाने को इतना दिल कर रहा था ना। जब आप बाहर ज़्यादा रहते हैं ना तो फिर ये होता है कि घर की चीज़ें, सालन, शोरबे वाला या घर की दाल रोटी, वो सब बड़ी याद आ रही होती है। तो बस अभी सालन बनाते हैं। वैसे तो मेरा एक दिन पहले ही ये सालन बनाने का इरादा था, लेकिन चावल बनाते बनाते ही शाम हो गई थी। मैंने सुबह से स्टार्ट किए थे, और करते करते घर के काम होते होते फिर सेकंड टाइम हो गया, असर हो गई, और फिर उसके बाद फ़ौरन ही शाम हो जाती है। तो सालन फिर मैंने कहा चलो फिर कल ही बना लूँगी। तो सालन वैसे भी रखा हुआ था, साग रखा हुआ था, तो उससे गुजारा एक दिन का तो हमारा हो गया था। तो अभी मैं शोरबे वाला सालन बनाने लगी हूँ। मैंने प्याज जो है ना छोटे छोटे ना 4 प्याज ले लिए थे। प्याज भी मेरे पास बस ख़त्म हुए हुए हैं, वो भी मंगाने थे। अच्छा, प्याज मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया बारीक। मैंने बिल्कुल चॉपर में ना प्याज को चॉप कर लिया था, क्योंकि शोरबे वाला सालन होता है तो फिर उसमें कच्चा कच्चा प्याज जो है या तैरती हुई प्याज वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने इसको फिर ढक दिया था, और जब ढकते हैं तो फिर इसमें बहुत अच्छी सी ना स्टीम बन जाती है, और सालन जो है ना सही भुनाई पे आ जाता है। अच्छा, प्याज को ना मैंने गोल्डन ब्राउन सा किया था, फिर उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और टमाटर मैंने डाले हैं। पहले तो मैं कम टमाटर ले रही थी, उठा रही थी, फिर मैंने उसमें से पूछा, मैंने कहा टमाटर लगते सस्ते हुए में, तो वो बता रही थी कि अब 80 रुपये किलो हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो फिर मैं एक और भी उठा लूँ। तो फिर मैंने इस तरह छोटे छोटे 5 टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने बिल्कुल पीस लिया था। और यहाँ पे अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। और पहले ये मैंने डाला है कश्मीरी रेड चिली, मैंने डाली है। इसका कलर बहुत अच्छा है, ये मैंने आपको पैकेट भी दिखाया है।
ये मैं जब पिंडी गई थी ना, मैं तब लेकर आई थी। तो इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में मैंने पिसी मिर्चें भी डाली हैं, कुटी मिर्चें, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर भी डाला है और मसाला बना के मैंने चिकन डाल के इसको थोड़ी देर ढक दिया था। अब मैं इसकी करूँगी अच्छे से बुनाई, और जो चिकन का पानी है वो भी निकल आया था, तो उसको अच्छी तरह से मैं ड्राई करूँगी और इसको अच्छी तरह से भूनूँगी। साथ ही मैं थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी ऐड करी हूँ, मैंने तेज़पात का पत्ता और थोड़े से मैंने ज़ीरा भी ऐड किया था। इससे क्या होता है कि चिकन की स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। और बस चिकन को अच्छी तरह भून के मैंने आलू भी डाल दिए, मटर भी डाल दिए। और मेरे ख़्याल में बेसिक सालन भी सिखाने चाहिए। किसी किसी को आते हैं, ज़्यादातर को खैर आते हैं, लेकिन किसी किसी को नहीं भी आते। तो ये भी सिखाने आई थिंक ज़रूरी हैं, क्योंकि ये तो डेली की चीज़ें होती हैं ना, जो सालन चावल वगैरह ये तो डेली के डेली बन रहे होते हैं। और बस मैंने धनिया भी बीच में काट लिया था भुनाई में, क्योंकि एंड में डालते हैं तो धनिया जो है वो काला पड़ जाता है। साथ ही मैंने मिर्चें भी डाल दी थी और बस भून के अच्छी तरह, और फिर पानी डाल दूँगी शोरबा बनाने के लिए। और साथ साथ बाकी घर के काम भी हो रहे थे। आज मैंने बेडशीट भी चेंज की थी, और क्योंकि मेरे कमरे में मेरी बेटी की स्टडी टेबल रखी रहती है, गर्मियाँ थी तो एसी ज़ाहिर नीचे चलते हैं, तो फिर टेबल यहीं रख रही थी। अब सोच रही हूँ कि ऊपर ही रख दूँ और कमरा अपना बिल्कुल खुला कर दूँ। तो वो पढ़ने की वजह से यहाँ पे सारे इतने ज़्यादा को निशान लगे हुए थे, तो मैंने कहा आज ज़रा अच्छे से इसकी सफाई करते हैं। तो मैंने DIY क्लीनर जो है उससे मैं क्लीन करने लग गई। उससे तो खैर साफ़ नहीं हुआ था, फिर हल्का सा हम लोगों ने ब्लीचिंग डाल के इसकी सफाई की थी, तो सारी टेबल ना अच्छे से साफ़ हो गई थी। और फिर हमने सोचा कि चलो लगे हाथ तो हम दरवाज़े भी साफ़ कर लेते हैं। तो पहले तो अंदर का दरवाज़ा साफ़ कर लिया था अच्छी तरह से, और बाहर वाला दरवाज़ा तो इतना ज़्यादा मट्टी मट्टी हो गया था, और घर ना एकदम मैला मैला लगने लग जाता है। जब दीवारों पे और दरवाज़ों पे मिट्टी आ जाती है ना, तो फिर बहुत ही ज़्यादा गंदा और मैला और पुराना घर लगने लग जाता है। वैसे भी जब आपको 3 से 4 साल गुजर जाते हैं, तो फिर आपको घर ऐसे थोड़ा सा पुराना, थोड़ा सा लगता है कि भाई अब ज़रा इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो वो मैंने आपको पहले ही ज़िक्र किया था कि मैं इंशाल्लाह से कुछ दिनों बाद ही थोड़ा सा घर की मैं समझने की रेनोवेशन करवाऊँगी, शुरू करवा दूँगी। घर के काफ़ी छोटे मोटे काम निकले हुए हैं जो कि करवाने हैं। और अब एकदम से इतनी ज़्यादा ठंड आ गई है, इतनी कोई ठंड आ गई है। मैं तो बल्कि जब लाहौर गई हूँ तब नहीं थी, जब वापस आई हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हुई थी। बल्कि मुल्तान में थोड़ी सी ज़्यादा ही ठंड है, लाहौर से ज़्यादा ही ठंड है। तो खैर अब काम तो कराने हैं, वो तो हम लोग करा लेंगे। और अंदर वाला जो ये मेरा क्रॉकरी यूनिट है, इसका भी आज मैंने ये रनर चेंज करना था। तो ये भी मेरे बड़े काम आते हैं। एक तो इसमें बर्तन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, दूसरा ऊपर ये जो मैंने चीज़ें रखी हुई हैं ये भी बड़ी अच्छी यहाँ पे ना फिट हो जाती है और अच्छा भी लगता है ये। तो बस इसका रनर चेंज कर लूँगी, और साथ साथ बस ऐसे सफाई डे चल रहा था। और वैसे भी जब आप कहीं जाते हैं तो आपको घर की बहुत फ़िक्र लगी रहती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा लगी रहती है। मैं वापसी पे सारा प्लान कर रही होती हूँ कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्योंकि घर की याद आ रही होती है। हमारा घर बेसिक तो यही है ना, मतलब घर, किचन और घर की सफाई, और यही चीज़ें हैं ना जो जहन में चलती रहती हैं हर वक्त। तो बस मैंने फिर ये क्लीनिंग इसकी मतलब सफाई कर ली थी ज़रा अच्छे से। और ये जो जोड़ा आप देख रहे हैं ये मैंने अपने ही ब्रांड का पहना हुआ है। बहुत प्यारा कलर है इसका, यकीन करें। कपड़ा इसका बहुत अच्छा गर्म स्टफ़ है, बल्कि मुझे तो इस ठंड में ना मज़ा आ गया था पहन के। अभी भी इसको हमने मतलब फिर से हमने रीस्टॉक किया। अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो मैं कमेंट बॉक्स में ना नंबर डाल दूँगी। ये सूट अभी भी अवेलेबल हैं, और बल्कि हमने इसको 3 दफ़ा रीस्टॉक किए। इतनी ज़्यादा डिमांड थी और इतने ज़्यादा आप सबको पसंद आए थे। बस जी मैंने यहाँ पे सेटिंग कर ली थी, और एयर फ्रायर भी साफ़ होने वाला है, वो मैं फिर किसी दिन अच्छे से साफ़ करूँगी। फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा साफ़ करके रख दिया था। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। और शाजी ने मुझे ये लड्डू भी भेजे थे, मैं ये बताना भूल गई। इतने मज़े के लड्डू थे ना, मैंने तो 2 बैठ के खाए हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के लड्डू थे, और इसकी रेसिपी आप शाजी के चैनल पर देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।